62 साल पहले आज ही के दिन अंग्रेजों ने कहा था, बहुत ह्यूमिडिटी है यार, निकलो यहां से। यस, वी आर अ फ्री नेशन। हमारे यहां ज्यादातर लोग इतने फ्री हैं कि दिन भर न्यूज चैनल पे नाग नागिन की शादी देखते हैं और रात में उनका हनीमून। और हमारा नेशनल पास टाइम है छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेना, या तो आईपीएल खेलना या तो पीआईएल फाइल करना। और क्योंकि हमारा ये शो बहुतों के सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाला है, इसकी शुरुआत ही करेंगे पीआईएल काउंटर से। जी हां, हमारे खिलाफ जितनी पीआईएल आएंगी हम ये काउंटर बढ़ाते जाएंगे। सो प्लीज प्लीज मेरी ये दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा पीआईएल फाइल करें और हमें सक्सेसफुल बनाएं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, भले ही हमारे यहां पाकिस्तान जैसी फ्रीडम ना हो, इतनी सही कह रहा हूं, I mean, वहां हाफिज सईद फ्रीली घूमता है। हमारे यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरह कायम है। तो राज ठाकरे का कहना है जैसा कि आपने देखा, लोगों ने मेरी मां कर लिया। We will not be talking about राज ठाकरे in this show। अरे मैं तो उनके अंकल के बारे में भी कुछ नहीं कहूंगा। शो का नाम जय हिंद है, तो क्या शहीद थोड़े होना है? तो बेंगलोर से मुतालिक जो है वो nothing a safe topic anymore। ममता बनर्जी ने अरे सालो, तुम लोगों को टीवी पर सबके सामने मुझे मारने में डर नहीं लगता, लेकिन ये मास्क पहन कर मारते हो? कायर, बुज़दिल, मुगल पुलिस, तुम ऐसे मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। और ये क्या है? ये किसका था? किस अल्लाह नारी का है? कल लखनऊ में सिमी मुझे मत मारो, मैं तो सिमी गरेवाल की बात कर रहा था। मैं क्या कह रहा सिमी गरेवाल के बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ? What can I say? ये मॉरल पुलिस नहीं थे, ये तो स्वाइन फ्लू पैनिक ब्रिगेड था। We will take a break. After the break, Dhoni, Obama, Advani, and some healing touches with Sherlin Chopra, Mallika Sherawat, and Frida Pinto, and of course Savita Bhabhi. Click now for segment 2 on the same channel. सबसे पहले कुछ नहीं था, सच नहीं, सच का सामना भी नहीं था। सबसे पहले कुछ नहीं था, सच नहीं, सच का सामना भी नहीं था। रामदेव भी नहीं था।
वेलकम बैक टू जय हिंद। स्वाइन फ्लू महाराष्ट्र में तेजी से फैलता जा रहा है। स्वाइन फ्लू विदेश से हमारे देश में पहुंचा है। पिछले दिनों विदेश से कौन आया है इंडिया में? हाँ, राखी सावंत के मंगेतर इलेश। यस, स्वाइन फ्लू इंडिया में इलेश ही लेकर आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेश हमारे देश से स्वाइन फ्लू से ज्यादा खतरनाक बीमारी हमेशा के लिए लेकर जा रहा है। थैंक यू इलेश। अजमल कसाब। अरे अजमल कसाब भूल गया आप? ओहो, वो जो पेपर पढ़ो जो हमारे गवर्नमेंट का जमाई बना बैठा है। तो अजमल कसाब ने रक्षाबंधन के अवसर पर कहा उन्हें भी कोई राखी बांधे। मुन्ने को कभी मटन चाहिए, कभी राखी चाहिए। नेक्स्ट हिल से कि रात अकेले बरात में नहीं कटती, मेरा भी स्वयंवर करा दो। नो, नहीं, मेरे जोक को एनडीटीवी इमेजिन वाले सीरियसली ना ले ले। यू नेवर नो, पता चला। फनी थिंग्स पीपल से इन कोर्ट दीज डेज। वरुण गांधी ने कोर्ट में कहा है कि उनके टेप्स को डॉक्टर किया गया है और इस बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का यह कहना है कि इसमें मैं कुछ नहीं किया जी। पिछले 3-4 महीने से तो मैंने कांटा छुरी को भी हाथ नहीं लगाया। मैं तो असली डॉक्टर भी नहीं हूं। कम टू थिंक ऑफ इट, मैं तो असली पीएम भी नहीं हूं। कम टू थिंक ऑफ इट वरुण, इजिप्ट में मेरा डिक्लेरेशन भी किसी ने डॉक्टर किया था। वरुण गांधी के जो गुरु हैं अडवाणी जी, उन्होंने फेसबुक ज्वाइन किया। कहते हैं अच्छा टाइम पास हो जाता है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी वाले ही उन्हें पोक करते रहते हैं। अरे छोड़ दो यार, छोड़ दो। अरे कितनी उंगली करोगे यार, छोड़ दो यार, तो गला भी खराब है मेरा यार। इंडियन क्रिकेट टीम ने आईसीसी के एंटी डोपिंग कोड वाडा पर साइन करने से साफ मना कर दिया। हाँ, लेकिन हमारे धोनी साहब का यह कहना है कि अगर वाडा को प्रमोट करने के लिए कोई टीवी एड बना रहे हो तो हम उसमें काम कर सकते हैं। यह हमारा वाडा रहा। कुछ दिन पहले एंड्रयू साइमंस ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है और सही बात है। आई मीन, कम टू थिंक ऑफ इट, जब ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर इंडियंस को मारने का इतना अच्छा सुनहरा मौका है तो साइमंस भला क्रिकेट में क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे यार? वैसे ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने कहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स पर हो रहे अटैक्स में कुछ भी रेशियल नहीं है और अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने चाइना, अमेरिका, होनोलुलु के स्टूडेंट्स को भी पीटना शुरू कर दिया। मल्लिका शेरावत को एलए की ऑनररी सिटीजनशिप मिल गई है। ऑनररी, अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ऑनररी में भी 2 ओ है। वैसे ऑनिर में भी 1 ओ है। हाँ, ऑनिर की बात कर रहा हूं। ऑनिर के पास 5 कहानियां थी, लेकिन उन पर फिल्म बनाने के लिए बजट नहीं था बेचारे के पास, इसलिए उन्होंने 5 कहानियों को एक ही फिल्म में डाल दिया है। बट द बिग क्वेश्चन इज, हु द फक इज ऑनिर? शर्लिन चोपड़ा के अनसेंसर्ड वीडियोस देखने के लिए अब उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और $25 में सब कुछ देख सकते हैं। पर सच कहूं, 25 में से $20-22 का तो हम सब ने ऐसे ही देख लिया है। तो $25 मतलब $1000 क्यों दे भाई? I don't know उसमें नया क्या होगा, unless she has got 3 O's. Remember 3 O's? But nice business idea I must say. अगर हम लोग Sing is King और बैंड्रा वर्ली सीलिंग के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं तो शर्लिन चोपड़ा के लिंक के लिए क्यों नहीं? इंडिया के सारे बड़े बड़े मॉल्स में एक साथ एंड ऑफ सीजन सेल शुरू हो गई है। I don't know अगस्त के बीच में कौन सा सीजन एंड हुआ है। I mean, और अगर लोग फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की बात कर रहे हैं तो वो तो पिछले साल ही एंड हो गया था, याद है? क्रैश, बूम, मुझे ये डिस्काउंट सेल बहुत ही इंसल्टिंग लगती है। मतलब जो जूते मैंने 2 महीने पहले 5000 में लिए थे, वही जूते अब मेरा ड्राइवर 2000 में पहनकर घूम रहा है। Which means कंपनी मुझसे ये चीख कर कह रही है कि तुम बहुत बड़े चूतिए हो जो 2 महीने पहले ही ले लिए। अब इस जूते को अब
पहनने से अच्छा है कि किसी पर फेंक के मार। अरे नहीं आप डरिए मत, फेंकूंगा नहीं, ये डरिए। आप पी चिदम्बरम थोड़ी हो। दुनिया के 10 सेक्सीएस्ट वुमेन की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है फ्रीडा पिंटो। और अब मैं जाऊंगा रोड पर और पब्लिक से पूछूंगा कि उनका मिस पिंटो के बारे में क्या कहना है। जॉइन मी। तो हम आसिफ मियां से पूछते हैं। आसिफ मियां बताइए कि ये कौन है? ये लड़की है। अच्छा, क्या आप इन्हें पहचानती हैं? नहीं। अरे ये दुनिया की 10 सेक्सीएस्ट औरतों में से एक हैं, ध्यान से देखिए। नो। आप मुझे पहचानती हैं? ऑफ कोर्स यार, सुमित राघवन, घर की बात। इसका मतलब मैं फ्रीडा पिंटो से ज्यादा फेमस हूँ? एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं। ध्यान से देखिए, ये अनिल कपूर के साथ थी। सोनम कपूर। मतलब आप सोनम कपूर को भी नहीं पहचानते? नहीं ठीक है, जाइए। सॉरी फ्रीडा, मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं पहचानता। एक्सक्यूज मी, क्या आप इन्हें पहचानती हैं? रिसेप्शनिस्ट है। नहीं, ये एक इंटरनेशनल स्टार है। Yeah, she's that Mexican star, right? फ्रीडा पिंटो मैक्सिकन है? ये फ्रीडा पिंटो है। या Can I keep this? या I'm a big fan, you know. Thank you. जानती थी नहीं, बिग फैन। नमस्ते। क्या आप इसे पहचानते हैं? नहीं। क्या आपको लगता है कि दुनिया की 10 सेक्सीएस्ट औरतों में से ये एक हो सकती है? नहीं। तो आपके हिसाब से दुनिया की सबसे सेक्सीएस्ट औरत कौन है? मेरी वाइफ। आपने स्लमडॉग मिलियनेयर देखी है? देखिए आपने? याद कीजिए। एक मिनट, ये पकड़ लीजिए। ये तीनों स्लमडॉग में थी। जाइए, थैंक यू। एक मिनट, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पहले ये बताइए कि ये कौन है? अल्बर्ट पिंटो। फैंटास्टिक। तो हमें पिंटो को अगर अल्बर्ट पिंटो बोलोगे तो मुझे गुस्सा नहीं, हंसी आएगा। Anyway, from one not so sexy woman to another. दिल बोले हड़प्पा में रानी मुखर्जी इतनी छोटी बिकिनी में नजर आएंगी। इतनी छोटी रानी मुखर्जी इतनी छोटी बिकिनी पहनेंगी, then I have my doubts कि कुछ नजर भी आएगा या नहीं। एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट से पता चला है कि आर्टिकल 377 was never about homosexuality. यह कानून दरअसल ऑर्जीज को रोकने के लिए बनाई गई थी। ऑर्जीज? थ्रीसम्स? नहीं समझे? आर्टिकल 377। आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने सविता भाभी पर बैन लगा दिया। Yes, she was a bit too fast for Indian bureaucracy. Information and Broadcasting Ministry का कहना था, एक मिनट, मिनिस्ट्री का नाम है ब्रॉडकास्ट और उन्हें भी सविता भाभी पसंद नहीं आई। स्ट्रेंज ना? वैसे राइट विंग वाले बड़े खुश हैं। उनका कहना है सविता भाभी भारतीय कल्चर के खिलाफ थी। पर मैं ये समझा नहीं, होमोसेक्सुअल्स भी तो भारतीय कल्चर के खिलाफ है। सविता भाभी भी। आप लोग चाहते ही क्या? आओ हम क्या, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, स्वाइन, मतलब पिग। अच्छा, वहां भी जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे मेनका गांधी है। जानवरों पर तो सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। कमिंग बैक, सविता भाभी आज एक बार फिर आ रही है फ्लैश एंड ब्लड में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। प्लीज वेलकम। दोनों हाथों से ताली बजाना। आई वांट टू सी बोथ द हैंड्स। यस, दोनों हाथों से। केदार टिश्यू फेंक दे बेटा। अबे अंधा हो जाएगा एक दिन। छोड़ बच्चे की गर्दन छोड़। ओके, हियर कम्स सविता भाभी। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना।
मैंने सोचा था यहाँ इंटरव्यू है। हाँ, इंटरव्यू तो है ही। तो फिर आप वहाँ बैठिए ना। You know, I don't like men who try too hard. मैंने सिर्फ हार्ड सुना। Anyway, fine. All right, ladies and gentlemen, today we have the lovely, sexy, tanned and banned Savita Bhabhi. Banned? You guys are not banned. बजाओ! ओहो, टेबल भी हिलने लग गया आपके आने से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सब शुरू कैसे हुआ? Well, मैं बचपन से हमेशा सोचा करती थी कि लोग कॉमिक स्ट्रिप को स्ट्रिप क्यों कहते हैं, जबकि यहाँ पर तो कोई भी स्ट्रिप नहीं करता। फिर मैंने सोचा, let me make it logical. क्या बात है? तो आपको कब पता चला कि आप पर बैन लग गया? बहुत अब्रप्ट था। It was like just premature. हुआ यूं कि एक दिन मिनिस्ट्री में से किसी ने अपने घर पे वेबसाइट खोलने की कोशिश की। कनेक्शन जरा स्लो था, ऊपर से वाइफ ने देख लिया। फिर हुआ यूं कि वाइफ का गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया और मुझे बैन कर दिया। That's very sad, guys, है ना? So बैन के बाद आप कहाँ हैं? I mean, कैसी कट रही है जिंदगी आपकी? बस जी रही हूँ। Anyway, किसी के बैन कर देने से बैंक थोड़ी ना रुकता है। शायद ये आप व्यंग कर रहे हैं। I mean, you know, सब कुछ पहले की तरह चल रहा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। जैसे आज भी मेरे घर सेल्समैन आया था, कल भी मुझे डॉक्टर के पास जाना है। You know, life goes on. कभी किसी के लिए किसी वजह से लाइफ नहीं रुकती। बस दुख है तो सिर्फ इस बात का कि बेचारे दर्शक, मेरे चाहने वाले मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। सविता भाभी का एक अलग रूप देख रहे हैं आप दर्शकों, एक इमोशनल साइड। एक बात पूछनी थी आपसे सविता भाभी, सच सच बताइए, भाभी मतलब आर यू रियली मैरिड? ये कैसा सवाल है? एनीवे, आपने पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। सर्टिफिकेट पे मत जाइए ना, आप मेरी तरफ देखिए, दिल से तो मैं सिंगल ही हूँ। कौन है भाई नीचे? What's happening? नहीं, टेबल नहीं, टेबल नहीं, कोई नहीं है नीचे। हट! सरकार का कहना यह है कि आपने इंडियन कल्चर को शर्मिंदा किया है। साड़ी पहनती हूँ इसलिए। नहीं, साड़ी में क्या एतराज है? बिल्कुल नहीं। वही तो। शायद भाभी इस वर्ड से उन्हें एतराज है कि भाभी आपका सरनेम तो नहीं है, लाइक परवीन भाभी? नॉट एट ऑल। भाभी लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं। क्यों? आप सैफ को अपना बड़ा भाई नहीं मानते? उम्र को देखते हुए बड़ा भाई मानता हूँ। करीना तो आपकी भाभी ही हुई ना? करीना भाभी, एक मिनट, आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि करीना जब अक्षय के साथ कुछ यू नो मैं करती है क्या? स्क्रीन पर, तब तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। हाँ, लेकिन कोई करीना को स्क्रीन पर भाभी भी तो नहीं कहता। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, बस हाँ। करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहने में है। आई मीन सरकार को भाभी शब्द से प्रॉब्लम है, भाभी क्या करती है इससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं सविता भाभी से सविता चाबी बन जाऊं तो? चाबी? तो आपके .com पर लगा हुआ ये जो ताला है वो खुल जाएगा। वाओ, इट शुड बी सविता चाबी। हाउ एक्साइटिंग। I think it's a good idea. आप लोग हमें 538323 पर SMS भेज सकते हैं। क्या सविता भाभी को सविता चाबी के नाम से देखना चाहेंगे या सविता छावी के नाम से? A for चाबी, C for छावी and B for भाभी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप SMS भेजते रहिए। ब्रेक के बाद हम पूछेंगे सविता भाभी से, अभी जो ये साइन किया था, मतलब अपने दूसरे एपिसोड में इन्होंने 2 लड़कों के साथ कुछ किया था। डोंट गो एनीवेयर, क्लिक ऑन सेगमेंट 2 नाउ।
आपके दूसरे एपिसोड में 2 जवान लड़के थे। Yeah, you know, it was fun. In fact, they stood up for their rights. लेकिन सरकार वो तो चाहते ही नहीं कि यहाँ पर कोई भी अपने राइट्स के लिए खड़ा हो। You know, politicians, they know how to erect statues. इसके अलावा तुमसे और कुछ भी erect नहीं। अच्छा, आपके एक एपिसोड में आप कि टेररिस्ट के साथ भी कुछ हाथापाई मुकाबला हुआ। Oh yeah, you know, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है इस देश में, कोई कुछ करता ही नहीं। You know why? Because with great figure comes great responsibility. Yeah, I can see that. You know, politicians, they do only oral service. That's all. You mean lip service? Anyway, pornography से लोग इतना डरते क्यों हैं? I don't know. पता नहीं क्यों इतना डरते हैं। You see, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम भी तो पोर्नो भी है। अब देखिए ना, कितना वल्गर बजट बनाया है, फिर भी उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। You have a point there. और ऑडियंस ने भी अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। हमारे एसएमएस पोल का रिजल्ट आ चुका है। It's B for भाभी। Thank you India and thank you Danny Boyle. तो अब आपका अगला एडवेंचर क्या है, सविता भाभी? Well, I have a solution to the Kashmir problem. कश्मीर सेक्स स्कैंडल। No. I am talking about the real Kashmir problem. अच्छा, क्या सॉल्यूशन? खुशनुमा बेहतरीन सॉल्यूशन है। बताइए। You know, चीजें तभी सॉल्व होंगी जब दोनों देश के डिप्लोमेट्स एक साथ आकर एक ही टेबल पर बातचीत करेंगे। And you know, दोनों को एक साथ एक टेबल पर मैं लेकर आऊंगी। ये सविता भाभी का आपसे वादा है। टेबल छोटा नहीं होगा? सविता भाभी, आप इस देश के लिए इतना कुछ कर रही और देश आपसे इस तरह का सलूक किए जा रहे। अब देखिए ना, इस दुनिया में क्या ये जरूरी है कि हम सिर्फ लेते ही नहीं, कुछ देना भी तो चाहिए। I mean, देना है तो इंडियन कल्चर है ना? मैं आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजूंगा भाभी। हाँ, तो अभी बाकी है स्वाइन फ्लू के टॉप 5 असर, और अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा है तो निकालिए हमारे भूतनाथ में in a short while. Just click the next segment of this episode on the same channel, jaihind.buzzintown.com. अब 10 मिनट का मध्यांतर। These will be the best 10 minutes of my life. Only 10 minutes. वेलकम बैक। गुस्सा किसे नहीं आता? I mean, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आ सकता है तो फिर किसे भी आ सकता है। और गुस्से को दबाना ना सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच का अपमान है, बल्कि पूरे के पूरे देओल परिवार का। आपके गुस्से के लिए हमने लगाए हैं देश भर में ये बूथ, जिसमें आप निकाल सकते हैं गुस्सा और भड़ास किसी पर भी। बड़े से बड़ा आदमी सुनेगा, क्योंकि हम दिखा रहे भाई। तो भक्तों, प्रणाम करो फ्रीडम ऑफ स्पीच के देवता बूथ ना। थैंक यू राहुल जी फॉर अज्ञात। ऐसी फिल्में बनाया करो, मुझे ऐसी फिल्में बहुत पसंद है जहाँ थिएटर में मेरे अलावा और कोई ना हो और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरे मजे मार सकूं। थैंक यू रामू जी फॉर अज्ञात। मुझे ऐसी फिल्म की तलाश थी जहाँ मेरे अलावा थिएटर में कोई ना हो और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ कर सकूं। आप अज्ञात पार्ट 2 बनाइए और निशा कोठारी को उसमें डबल रोल दीजिए ताकि ऑफिशियली साबित हो जाए कि आप सत्याग्रही हैं। अरे हाँ भाई, मैं बच गया, हाँ भाई बच गया। मैं चोरी करके भाग रहा था, मेरे पीछे पुलिस पड़ी थी। पुलिस से बचने के लिए मैं थिएटर में घुसा, वहाँ पर अज्ञात चल रही थी। पुलिस की हिम्मत ही नहीं हुई अंदर घुसने की और मैं बच गया। थैंक गॉड, थैंक यू रामू जी, थैंक्स अ लॉट रामू जी। मैंने घंटों तक राखी सावंत, हिमेश रेशमिया और शेखर सुमन की वीडियोस देखे हैं और मैं अपनी झेलने की एबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। रामू जी प्लीज
अज्ञात की डीवीडीज भेजिए ऑटोग्राफ के साथ, मैं रोज देखूंगी। रामू जी, अज्ञात फिल्म सच में डरावनी हो सकती थी अगर आप निशा कोठारी का मेकअप नहीं करवाते तो। बचपन में मेरे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था। आई वॉज डिप्रेस्ड। मैं उबर नहीं पा रही थी। मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि जब तक आपके दिमाग पर गहरा असर नहीं पड़ सकता तब तक आप ठीक नहीं हो सकती। एंड आई सॉ अज्ञात, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। थैंक यू रामू जी। रामू जी प्लीज मुझे अपने घर का एड्रेस दीजिए। माँ कसम मैं आपको मारूंगा नहीं, बस आपका ऑटोग्राफ लो। रामू, एक तो स्वाइन फ्लू, ऊपर से अज्ञात। बहन कुत्ते, पैसे दे मेरे, गिव मी बैक माय मनी। जय हिंद। बॉस, आई थिंक अज्ञात इज अ कल्ट फिल्म। पूरे देश से लोग अज्ञात देखने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। I think they would rather die of अज्ञात reasons than suffer the known consequences of swine. So here are the top 5 ways to avoid swine flu. Swine flu से बचने के लिए 5 टॉप के उपाय। ध्यान से सुनिए। नंबर 5, अज्ञात देखने जाइए, थिएटर एकदम खाली है, इंसान तो क्या मच्छर भी नहीं मिला। नंबर 4, गेट इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कुछ भी हो जाए अपना मुंह बंद रखिए, ना मुंह खुलेगा ना वायरस अंदर जाएगा। Cautionary note, don't even whisper Baluchistan. नंबर 3, act like फरदीन खान। स्वाइन फ्लू को लगेगा आपको कोई ज्यादा बड़ी बीमारी ऑलरेडी है। नंबर 2, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, वहां सबका मुंह बंद है, वायरस फैल ही नहीं सकता। नंबर 1, अपने सरनेम में गांधी लगा लीजिए। इन इंडिया nobody touches them. स्वाइन फ्लू की तो औकात ही। Actually, I left out the best advice. This is for all you celebrities. Don't go to page 3 parties. वहां भीड़ होती है, निशा जमवाल होती है, रेशमा पूना वाला भी होती है। पूना स्वाइन फ्लू पूना वाला। After all this, if you still don't feel safe, एक ही उपाय है, बाबा रामदेव और उनका गिल्लो। चबाते जाइए। That's all for tonight, brothers and sisters, gays and lesbians, and all those who are in between. Hi, Bobby. See you soon on the same channel, jaihind.buzzintown.com. Shaba khair. Au revoir. Have a rocking Independence Day, India. Jai Hind.